हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो किया था और आज हम यहाँ पर डबली रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो करेंगे। डबली रेनफोर्स सेक्शन और सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन में जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि डबली रेनफोर्समेंट बीम में आपके पास रेनफोर्समेंट जो होता है वो टॉप में भी प्रोवाइड किया जाता है। एनफोर्समेंट यहाँ पर बार, एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, बार। रेनफोर्समेंट जो होगा वो आपके टॉप में भी प्रोवाइड किया जाएगा और टॉप में जो होगा वो रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो बॉटम वाला जो जोन होता है वो टेंशन जोन होता है और जो टॉप वाला जो जोन होता है वो कौन सा जोन होता है, कंप्रेशन जोन होता है। इसलिए टॉप वाला जोन क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और बॉटम वाला जोन जो होगा वो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अब यहां पर जो कवर देंगे हमन, वो जो होगा वो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, डी डैश जो होगी वो रखी जाएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर स्मॉल डी हमारा वही रहेगा इफेक्टिव डेप्थ, और यहाँ पर हमारा बी रहेगा विड्थ, और यहाँ हमारा कैपिटल डी जो कि ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, स्ट्रेन सेक्शन हमारा वो तो वही रहेगा। आप देखिए 0.0035 आपका मैक्सिमम स्ट्रेन है, स्ट्रेन एट फेलियर आपका ये होगा। जब स्ट्रेस सेक्शन की बात करेंगे तो स्ट्रेस सेक्शन में हमारे पास 0.446 एफसी हमारे पास ऊपर आ गया है। यहाँ पर अब दो कंप्रेशन फोर्स एक्ट करेंगे। एक कंप्रेशन फोर्स तो हमारा 0.36 एफसी के V इंटू एक्सयू जो आपका सिंगली में लगा था वही है, और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, इस कंप्रेशन फोर्स के कारण जो कंप्रेशन फोर्स एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका एफएससी इंटू एएससी माइनस एफसीसी इंटू एएससी, ये जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से दो कंप्रेशन फोर्स एक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा ये टेंशन फोर्स जो होगा वो यही रहेगा, T is equal to 0.87 FI into AST मैक्सिमम स्ट्रेन, और डबली रेनफोर्समेंट बीम जो होगी वो क्या होगी, जिसमें बॉटम और टॉप दोनों में कंप्रेशन या दोनों में रेनफोर्समेंट जो होता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना जो होता है वो उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भाई हमें कंप्रेशन बेसिकली जब भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक्सयू और एमयू जो होता है वो निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि कंप्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2, तो 0.36 FC के V इंटू एक्सयू प्लस FSC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो होता है वो आपको बहुत सारी बुकों में या फिर बुक्स में जो होगा वो ये लिखा होगा FSC इंटू ASC, ये नहीं लिखा होगा। इसका रीजन जो होता है वो क्या है, एफएससी का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आपके पास स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। एफएससी का जो मतलब होगा, एफएससी इक्वल टू जो होगा वो होगा आपका स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील जो होगा वो क्या होगा, इसका मतलब जो होगा वो होगा। और एफसीसी का मतलब जो होगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। तो क्या होगा, ये एफएससी एफसीसी जो होगा वो एफएससी के कंपैरिजन में जो होगा बहुत कम होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एफएससी नेग्लेक्टेड बिकॉज लेस compared to FCC neglected because less compared to the FSC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो होता है नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज ये जो होता है वो क्या होता है, FSC से जो होता है वो काफी कम होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, C का जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 0.36 FC के B इंटू XU प्लस FSC इंटू ASC, ये हमारे पास C का फॉर्मूला। और टेंशन का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 0.87 FY AST। ये हमारे पास टेंशन और क्या लिखा है, FCC नेग्लेक्टेड बिकॉज लेस कंपेयर टू द FSC। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिखा है कि FSC को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है
बिकॉज यह जो होता है वो कहते हैं एफएससी के कंपैरिजन में जो होता है वो काफी कम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहां से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्सयू की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की जो होगी वो हम यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देखिए कि न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। तो कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन किया तो कंप्रेशन हमारे पास आ रहा है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू प्लस एफएससी एएससी 0.87 एफवाई एएसटी। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू इक्वल टू 0.87 FY AST माइनस FSC ASC। तो यहां से हमारा XU आ जाएगा, इसको रब कर देते हैं। यहां से हमारे पास XU की वैल्यू जो आ जाएगी, XU इज इक्वल टू आ जाएगा 0.87 FY AST माइनस FSC ASC डिवाइड बाय 0.36 FC के B। ये हमारे पास XU का जो होगा वो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, XU का। और यहां से मोमेंट का फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, 0.36 FC के B इंटू XU D माइनस 0.42 XU प्लस FSC ASC D माइनस D डैश। ये किस किस के लिए रहेगा, अंडर और बैलेंस सेक्शन। अंडर और बैलेंस सेक्शन के लिए आपका यही फॉर्मूला जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने XU फाइंड कर लिया और XU के बाद हमने MU का जो होता है वो फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई ओवर रेनफोर्समेंट में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस XU की जगह हम क्या लगा देंगे, XU मैक्स 0.36 FC के B इंटू XU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स प्लस FSC ASC D माइनस D डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला जो होगा वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स के लिए हो जाएगा। ये हमारा ओवर रेन। अब इस फॉर्मूले को हमने भली XU का फॉर्मूला देखा है और हमने बैलेंस्ड अंडर और ओवर का फॉर्मूला देखा है, तो इसमें हमें ये पता लगता है कि सभी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, बट एफएससी की वैल्यू जो होगी वो अभी तक हमें समझ में नहीं आई है कि हम कैसे निकालें। तो एफएससी के लिए जो होती है वो क्या थी, हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से हम वैल्यू जो होगा वो कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। पहले हम एक टेबल जो होगा वो इसके लिए बनाएंगे। यहां तक आप उतार लीजिए एक बार। अब देखिए एफएससी की हम टेबल बनाते हैं। यहां हम लिख देंगे ग्रेड ऑफ स्टील D डैश डिवाइड बाय D 0.05 0.10 0.15 0.20 Fe 250 Fe 415 Fe 500 और Fe 550। ये जो होती है वो क्या होती है, अपने पास वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें 217 217 217 217, ये 355 355 353 342 329 424 412 395 370 458 441 419 और 380। इस तरह से जो होगी वो क्या होगी, आपके एफएससी की जो होगी वो क्या होगी, टेबल बनेगी। एफएससी किसमें हो जाएगा, आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस टेबल को जो होता है वो हमें देखना कैसे। देखिए 4 ग्रेड ऑफ स्टील जो होती है वो हमने लिए इसमें।
इसमें हम देखेंगे कि डी डैश बाय डी की जो होगी वो वैल्यू निकालेंगे। डी डैश हमारा कौन सा है, जो ऊपर जो कंप्रेशन का जो कवर था वो हमारा क्या था, डी डैश था, और डी हमारा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डी डैश बाय डी की जो वैल्यू है वो आई है 0.05, तो हम क्या करेंगे, और ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास कितनी है, Fe 250, तो हमारे पास एफएससी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 217। अगर 415 होती ग्रेड ऑफ स्टील तो हमारे पास एफएससी की वैल्यू हो जाती है 355। हमारे पास एफएससी की जो वैल्यू हो जाती वो कितनी हो जाती, 355। अब यहाँ देखिए, अगर हमारे पास इन दोनों के बीच की वैल्यू कोई आ गई, मिडल वैल्यू आ गई, जैसे 0.08 आ गई, तो हमको क्या करना, आगे की तरफ जाना। वैसे इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, बट अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास बेस्ट रहेगा। तो आगे चल देंगे तो 0.08 के आगे जो होगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 0.10 आ गया। तो 0.10 में हमारे पास वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ रही है, 350। तो इस तरह से हमारे पास एफएससी में, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएगी, बट ये टेबल जो होता है वो हमें, इसमें हम देखिए 250 के लिए, और मेनली जो पूछा जाता है वो 415 के लिए, तो ये तीन वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें थोड़ी सी और क्लियर जो होता है वो विजन हो जाए इस क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं, डिटरमाइन द फैक्टर्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, beam dimension 230 mm by 230 mm by 460 mm, effective 2 bar 16 mm dia in compression zone and 4 bar of 20 mm dia in tension zone. Compression bar are placed 40 mm from top. Use M20 and Fe415। अब इस क्वेश्चन को पूरा लिखने का मकसद जो होता है वो कहता है ये है कि हम ये समझ सकें कि इसमें क्या क्या चीजें हमको कैसे पहचाननी। देखिए, फैक्टर्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टर, बीम की डायमेंशन आपको दे रखी है 230 बाय 460। अब यहाँ पे देखिए इस इफेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ पर इफेक्टिव नहीं लिखा होता तो ये हम क्या होता, कैपिटल डी होता हमारा, ओवरऑल डेप्थ होता। जब आपके क्वेश्चन में यहाँ पर इफेक्टिव लिख दे तो ये हमको समझ जाना चाहिए कि ये हमें स्मॉल डी दे रखा है। ठीक है, पहली बात तो ये 2 बार 16 mm डाया की क्या दे रखी है, कंप्रेशन जोन में, और 4 बार 20 mm डाया की दे रखी है टेंशन जोन। कंप्रेशन बार आर प्लेस्ड एट 40 mm फ्रॉम, देखिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 230 mm हमारा ये है, 2 बार 16 mm डाया की हमारे पास यहाँ पर आ गई, और 4 बार 20 mm डाया की हमारे पास कंप्रेशन में आ जाएगी। स्मॉल डी हमें कितना दे रखा है, 460 mm दे रखा है। ठीक है, और कंप्रेशन का कवर कितना है आपका, 40 mm। क्लियर, बहुत क्लियर डिफाइन है ये कि बी हो गया, डी हो गया, 4 बार 20 mm, ये हमने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर दिया। ठीक है, अब हम जो होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या अब हमें जो होता है वो कहते क्या करना है, आप इतना क्वेश्चन जो होता है, अगर क्वेश्चन उतारना चाहें तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन हमने जो होता है वो कहते हैं इसीलिए पूरा लिखा है ताकि हमें ये पता पड़े कि हमें कैसी वैल्यू जो होती है वो कहां से कौन सी वैल्यू लेनी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अब देखिए इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं चीजें लिखता हूं, जो हमने डायग्राम बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम चीजें लिखते हैं। बी हमारे पास हो गया 230 mm, स्मॉल डी हमारे पास हो गया 460 mm,
डी डैश हमारे पास हो गया 40 mm, ठीक है। ए सी हम कैसे निकालेंगे, 2 बार कितनी दे रखी है हमें, 16 mm डाया की, 2 बार हमें दे रखी थी 16 mm डाया की, तो 2 इंटू पाई बाई 4 16 का स्क्वायर, और एस टी हम कैसे निकालेंगे, 4 इंटू पाई बाई 4 20 का स्क्वायर, एम 20 है तो एफ एस सी आपका हो गया, एफ सी के आपका हो गया 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और एफ वाई आपका आ गया 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। 2 बार 16 mm डाया किया, हम इसको फाइंड करते हैं कि कितने हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ये हमारे पास आ रहा है 401.92 mm स्क्वायर, ठीक है, और इसको फाइंड करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 1256 mm स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें जो होती है वो हमारे पास फाइंड हुई। अब इन डायग्राम को मिटा देते हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप वाइज चलेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले चलने से पहले हम एफएससी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी डैश बाई डी, डी डैश हमारे पास है 40 और ये है हमारे पास 460, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.08। अब देखिए 0.08 अगर आपके पास टेबल है, अगर आपने टेबल बनाई है, तो टेबल में अगर हम देखेंगे तो 0.08 कोई वैल्यू नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि 0.08 है तो आप किस तरफ चलो, आगे की तरफ चलो। तो 0.08 से आप आगे की तरफ आओगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.10 जो होगा वो मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.10 मिल जाएगा। अब 0.10 में देखिए आप कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एफएससी आपका कितना हो गया था, 353। अब एक्सयू की वैल्यू, एक्सयू का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 0.87 FY AST माइनस FSC ASC डिवाइड बाय 0.36 FCK इनटू B। यहाँ पर जो होता है हम सॉरी वैल्यू रखते हैं, XU इक्वल टू 0.87 415, AST की वैल्यू हमारे पास 40192 माइनस FSC 353 इंटू ASC हमारे पास आया है 1256 डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू B की वैल्यू हमारे पास आई है 230। B की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो हमारे पास जो आई है वो आई है 230। B की वैल्यू हमारे पास 230 जो होती है वो आई है, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग अगर सोल्व करें, यहाँ पर आगे जो वैल्यू है वो आई है 145 113.216 माइनस यहाँ पर हमने देखिए गलत वैल्यू जो होती है वो पुट करी है। AS 0.87 FY हमारा AS T जो होता है, AS T जो होता है वो है, जबकि हमने यहाँ पर ASC की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर जो होता है वो कहता है गलत आया है ये। यहाँ पर AST की वैल्यू देखिए कितनी 1256 पुट करेंगे, और ASC की वैल्यू जो है वो 101.92 पुट करेंगे, ठीक है। अब वापस कैलकुलेशन करते हैं, देखिए वैल्यू मिसप्लेस होने से जो होता है वो हमारे पास वैल्यू गलत आई। अब वापस अपन इसको फाइंड करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया है 188.6.16। अब देखिए आपको भी अगर बेस से अगर चीजें करनी है तो आपको भी ये सभी चीजें सोल्व करके लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके, जिससे क्या दिक्कत नहीं होगी कि अगर कहीं भी दिक्कत होगी, जैसे अगर कहीं भी आंसर में गलत होगा तो आपको ये वैल्यू पता पड़ जाएगी कि भाई हमने यहाँ पर गलत किया है, तो उससे हमारे पास वहीं पर प्रॉपर सोल्व किया हुआ होगा, तो हमें हर एक वैल्यू की क्लेरिफिकेशन जो होगा वो होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, पर आप उससे क्लेरिफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई। तो हमारे पास देखिए एक्सयू की वैल्यू आ गई, एक्सयू की वैल्यू आ रही है हमारे पास 188.16 mm जो होती है। इसको एक बार वापस समझते हैं, देखिए बी डी दे रखा था, डी डैश हो गया, 2 बार 16 mm डाया की, एएससी निकाल लिया, एएसटी में 4 बार 20 mm डाया की हो गई, एफसी के हो गया हमारा, एफआई हो गया, डी डैश बाय डी का जब हम रेशियो निकालते हैं तो 40/460 0.08, 0.08 से हम क्या लेंगे आगे वाली वैल्यू, तो 0.10। एफएससी की वैल्यू आ गई हमारे पास 353। हमने एक्सयू की वैल्यू में सारी एक्सयू के फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दी और यहां से एक्सयू की वैल्यू निकाली। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो थी हमारे पास एक्सयू के बाद, एक्सयू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सयू मैक्स। एक्सयू मैक्स जो होता है वो कितना है हमारे पास 415 के लिए 0.48 इंटू डी, 0.48 इंटू डी जो है वो हमारे पास कितना है 460, 460 जो होता है वो हमारे पास कितना है, डी जो होता है वो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 220.8 mm। कंपेयर कीजिए, थर्ड स्टेप क्या थी कंपैरिजन का, कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स। एक्सयू हमारा पास जो है वो कितना आ रहा था 188, और ये जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 220.8, मतलब ये कौन सा हो गया अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। अब हमारे पास अंडर रेनफोर्स है तो हमारे पास एमयू का फॉर्मूला क्या है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू प्लस एफएससी एएससी डी माइनस डी डैश। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 0.36 20 230, और एक्सयू की एग्जैक्ट वैल्यू जो आई थी 188.15, डी की वैल्यू जो है आपकी वो है 460 माइनस 0.42, फिर वापस 188.15 प्लस एफएससी आपके पास था 353, एएससी हमारे पास था 401.92, और डी माइनस डी डैश जो है वो हमारे पास डी कितना है 460 माइनस डी डैश जो है 40, तो 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू प्लस फिर एफएससी इंटू एएससी डी माइनस डी डैश जो होता है वो अपन लिखते हैं। अब हम इसको पूरा क्या करेंगे अलग अलग जो होता है वो सोल्व करेंगे। अब इसको सबको अपन रफ कर देते हैं एक बार, खाली ये इक्वेशन जो होता है वो रहने देते हैं। देखते हैं, देखिए आगे वाली सबसे फ्रंट वाली वैल्यू जो होता है वो सोल्व करते हैं पहले। 311,576.4, ये आ जाएगा 380.97 प्लस ये टोटल आ गया आपका 59,588,659.2। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनल 17828
9920.3 ये आएगा हमारा न्यूटन mm। यदि हम इसको किलो न्यूटन में करना चाहते हैं तो 1782899.3 डिवाइड बाय 10⁶, तो ये आपका आ जाएगा 178.28 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने जो होता है वो क्या किया है, डब्ली का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना जो होता है वो पूरा सीखा है। प्रॉपर जो है वो क्या होता है, अपन को डायरेक्ट आंसर जो होता है वो नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में जो होता है वो करना है, जिससे कि हमें जो होगा कहीं भी हमारी गलती होगी तो हमें पता पड़ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो हमें ये पता नहीं पड़ेगा कि भाई हमारे गलती जो होती है वो कहाँ की। इसलिए प्रॉपर हर एक चीज को अलग अलग क्लासिफाइड करके मैंने समझाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो क्या होगा, हम टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। उसके लिए जो होगा हम आरसीसी में IS 456 2000 कोड का भी जो होता है वो यूज करेंगे। अभी हम JN पर्सपेक्टिव से जो होता है वो पढ़ रहे थे, तो हमको ये मैक्सिमम फॉर्मूले याद ही रखने पड़ते हैं। तो दोनों चीजें जो होती है वो हमारे पास चल रही है, डिप्लोमा डिग्री और JN का। तो जब टी बीम का हम पढ़ेंगे तो ऐसा है कि आपके पास IS 456 2000 कोड अगर होगा तो वो हमारे लिए और बेस्ट होगा। इसमें सभी में मैं आपको अलग अलग पेज नंबर जो होता है वो नोट करा दूंगा कि हमें कौन से पेज नंबर पर जो होता है वो किसकी हेल्प से वैल्यू जो होती है वो निकालनी। ठीक है, तो अभी तक के लिए जो होता है वो हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो हमको बता सकते हैं। थैंक यू।